उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। कॉर्बेट में घोटाले के मामले में विजिलेंस की टीम ने देहरादून में हरक सिंह रावत के बेटे के मेडिकल कॉलेज और पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। इस पूरे मामले पर अब सियासत होना तय है। वहीं इस पूरे मामले पर विजिलेंस के निदेशक वी मुरुगेशन ने कहा, ये मामला कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध कटान को लेकर है, जिस पर जांच पड़ताल चल रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहसपुर के डीआईएमएस कॉलेज पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। हमारी जो पुराना एक डीएफए का केस है कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो अवैध कटान से रिलेटेड, उस केस पे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते हुए हमें ये सूचना इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी उस पे पैसे से खरीदी गई, वो कहीं प्राइवेट प्लेसेस में है। उस प्राइवेट प्लेसेस को हमने पता कराए, वहाँ पे हमारी विजिलेंस टीम जांच कर रही है, सर्च कर रही है। जैसे उसका आगे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तब वो प्रॉपर्टी किसका था, किसने यूज़ कर रहा, वो सब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तब हम आपको क्लियर कर देंगे। वहीं हरक सिंह के ठिकानों पर रेड के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी की तरफ से रची जा रही साजिश बता रही है। कांग्रेस के उत्तराखंड संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा, जब तक कोई भी नेता बीजेपी में रहता है तब तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी से जाते ही सब सिस्टम सक्रिय हो जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में रहता है तो बहुत ईमानदार होता है, बहुत ही कर्मठ होता है और बहुत ही साफ सुथरा व्यक्ति होता है। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देता है तो आप देखिए वो उसके बाद महाभ्रष्ट हो जाता है। उसके खिलाफ तमाम ईडी, इनकम टैक्स, तमाम विजिलेंस, तमाम छापेमारी शुरू कर दी जाती है। हरक सिंह जी के साथ भी यही हो रहा है। अगर वो भाजपा में जब तक रहे तब तक ईमानदार थे, आज अगर भाजपा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। कभी सीबीआई का डर दिखाया जाता है, कभी ईडी का डर दिखाया जाता है, कभी इनकम टैक्स का डर दिखाया जाता है, कभी विजिलेंस के छापे उनके यहाँ पड़ते हैं, तो बार बार उनको परेशान किया जाता है। हमारा तो आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बदले की भावना से इस तरह का काम कर रही है और जो व्यक्ति उनके साथ रहता है वो तो ईमानदार रहता है और जो बाहर चला जाता है वो बेईमान हो जाता है। वही हरक सिंह जी के साथ भी हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मानवेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि बीजेपी या सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई जांच हो रही है तो इसमें जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए। देखिए, चाहे कोई भी संस्थान हो या कोई व्यक्ति हो और किसी के खिलाफ कोई जांच चल रही हो और कोई भी जांच करती है तो निश्चित रूप से हम सभी का कर्तव्य है, चाहे कोई व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच चल रही हो, उनका भी कर्तव्य होता है कि उस एजेंसी को जांच में सहयोग करें। और अगर हमने किसी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं किया है तो हमें किसी बात से डरना भी नहीं चाहिए और जांच में हमेशा सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये मामला हालांकि हमारे अभी संज्ञान में नहीं है कि मामला क्या है, लेकिन इस जांच से भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर आज विजिलेंस की रेड पड़ी है और पूरा मामला अगर देखा जाए तो मामला कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा है, क्योंकि वहाँ वनों का अवैध कटान था और उसका जो पैसा आया था उससे कुछ प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, जो अधिकारियों का मानना है। क्या है पूरा मामला और इस मामले को लेकर के सियासत भी उत्तराखंड की गर्मा गई है, जहाँ एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उसका इस जाँच में कोई लेना देना नहीं है, सरकार का इस जाँच में कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पूरी तरह से बीजेपी पर इसका हमला बोल दिया है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।